गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर मसनूई सैयारा। चैप्टर 18 मसनूई सैयारा। मसनूई सैयारा किसे कहते हैं? यानी सैटेलाइट, जिसे हम हिंदी में कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। मसनूई सैयारा में सैटेलाइट। तो आज हमारा चैप्टर जो है वो इसी से रिलेटेड है, जो कि हमारे मुल्क का पहला सैटेलाइट कौन सा था? वो था आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को जारी किया गया था। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे मसनूई सैयारा। अगर आपको डाक टिकट जमा करने का शौक़ है तो आपने वो टिकट ज़रूर हासिल कर लिया होगा, जिसे भारत सरकार ने 19 अप्रैल 1975 को जारी किया था। एक डाक टिकट जारी किया गया था, जो कि हुकूमत यानी आपकी गवर्नमेंट ने 19 अप्रैल 1975 को जारी किया था। उस टिकट के आधे हिस्से में ज़मीन का किनारा दिखाया गया है, पीछे गहरा नीला आसमान है, बीच में हल्के आसमानी रंग का नगीने जैसा एक मसनूई सैयारा है। मसनूई सैयारा आपको पता ही है, सैटेलाइट। दाईं तरफ हिंदी और अंग्रेज़ी में आर्यभट्ट 1975 लिखा है। ऐसे टिकटों को यादगार टिकट कहते हैं। ये आर्यभट्ट के खिला में भेजे जाने के मौके पर जारी किया गया था। खिला यानी अंतरिक्ष, यानी ये आर्यभट्ट के खिला में, यानी जब वे कृत्रिम उपग्रह जो कि अंतरिक्ष में भेजे गया था, उस वक्त ये जारी किया गया था। कौन सा टिकट? आर्यभट्ट टिकट जो था उस टाइम जारी किया गया था। आर्यभट्ट हमारे मुल्क हिंदुस्तान का पहला मसनूई सैयारा था। हमारे मुल्क हिंदुस्तान का पहला मसनूई सैयारा यानी पहला सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को खिला में भेजा गया था, यानी अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस मसनूई सैयारे का नाम कदीम हिंदुस्तान, यानी कदीम का मतलब होता है पुराना, पुराने हिंदुस्तान के मशहूर रियाजीदा आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। इस जो मसनूई सैयारा है, इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है? जो हमारे मैथमेटिशियन थे, मशहूर मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। हिंदुस्तान से पहले रूस, अमेरिका, ब्रिटानिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मगरबी जर्मनी, चीन और जापान ने भी अपने मसनूई सैयारे खिला में भेज चुके थे। हिंदुस्तान 11वां मुल्क है जिसने मसनूई सैयारा खिला में भेजा था। यानी अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट भेज गए हैं, तो उससे पहले हमारे मुल्क से पहले बहुत से 10 मुल्कों ने अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट भेज दिए थे। वो कौन कौन से मुल्क थे जिन्होंने अपने सैटेलाइट भेजे थे? तो वो था रूस, अमेरिका, ब्रिटानिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मगरबी जर्मनी, चीन और जापान। उसके बाद 11वां जो सैटेलाइट भेजा था वो हमारे इंडिया ने भेजा था। कम लोग जानते हैं कि मसनूई सैयारा किसे कहते हैं, ये कैसे और क्यों उड़ाया जाता है। हमारे अहद में, हमारे दौर में साइंस की मदद से जो बड़ी बड़ी इजाद हुई हैं, इजाद यानी खोजें हुई हैं, उनमें से एक अहम खोज क्या है? मसनूई सैयारा है। मसनूई सैयारा धात का बना होता है, धात यानी धातु का बना होता है। एक तरह का या 2 या 3 मंजिला मकान होता है। ये जो सैटेलाइट होता है ये एक तरह का 2 या 3 मंजिले की तरह दिखाई देता है। इसमें मुख्तलिफ कामों के लिए साइंसी आलात लगाए जाते हैं, यानी जो आलात बोलते हैं टूल्स को। तो मुख्तलिफ कामों के लिए साइंसी आलात यानी टूल्स लगाए जाते हैं। इससे ज़मीन की क़ुव्वत कशिश के उसूलों के रोशनी में बनाया गया है। यानी ज़मीन की क़ुव्वत कशिश का मतलब होता है ज़मीन की कशिश जो हर शे को अपनी तरफ खींचती है, यानी जिसको अपन ठीक है, इसे ज़मीन की क़ुव्वत कशिश के उसूलों की रोशनी में बनाया गया है। मसनूई सैयारे को रॉकेट की मदद से खिला में भेजा जाता है। रॉकेट आतिशबाजी की हवाई जैसा होता है और उसी तरह काम भी करता है। मसनूई सैयारे को खिला में भेजने के लिए 2 या 3 मंजिला रॉकेट इस्तेमाल किए जाते हैं। जब पहली मंजिल का ईंधन ख़त्म हो जाता है तो वे कट कर गिर जाती है और दूसरी मंजिल अपना काम शुरू कर देती है। रॉकेट के ईंधन में इतनी तवानाई का मतलब होता है ताकत, क़ुव्वत, इतनी ताकत होती है कि वे मसनूई सैयारे को ज़मीन की कशिश की हद से बाहर खिला में पहुंचा देता है। फिर ज़मीनी मरकज़ बोलते हैं सेंटर को,
फिर ज़मीनी मरकज़ से साइंसदान इसे खिला में मुनासिब जगह पर निस्ब कर देते हैं। निस्ब करना यानी इसे कायम कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। मसनूई सैयारा एक नहायत ही मुफीद ईजाद है, मुफीद यानी फ़ायदेमंद ईजाद है। इसमें लगाए गए ताकतवर कैमरों की मदद से ज़मीन को हर तरफ से देखा जा सकता है और सही नक्शा बनाया जा सकता है। मसनूई सैयारे की मदद से दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मौसम के बदलते हुए हालात का पहले से अंदाज़ा हो जाता है। उसकी मदद से समंदरी तूफ़ानों की पेशन गोई यानी पहले से अंदाज़ा लगाना, गैस करना। समुद्री तूफ़ानों की पेशन गोई करना आसान हो गया है। साथ ही ज़मीन के अंदर आतिशफिशा का मतलब होता है आग उगलने वाले, और ज़लज़ले के मरकज़ का इल्म भी हो जाता है, यानी कहाँ पर भूकंप आ रहा है, कहाँ पर तूफ़ान आएगा, है ना, और कहाँ पर समुद्री तूफ़ान आएगा। इसकी पेशन गोई इससे पहले से ही अंदाज़ा किसकी वजह से लगा लिया जाता है? सैटेलाइट की वजह से लगा लिया जाता है। मसनूई सैयारे में लगे हुए पैगाम रसानी के आलात की मदद से रेडियो टेलीफोन का निज़ाम बहुत बेहतर हो गया है। यानी मसनूई सैयारे के अंदर जो पैगाम को रसानी का मतलब था पहचाना, यानी पैगाम को पहुंचाने के जो आलात यानी टूल्स लगाए जाते हैं, उसकी वजह से रेडियो टेलीफोन का निसाब बहुत बेहतर हो गया है। अब आवाज़ों के साथ साथ दुनिया के किसी भी हिस्से की तस्वीरें, वहाँ के हालात और वाक़यात को पलक झपकते दुनिया के गोशे यानी कोने कोने में दिखाया जा सकता है। टेलीविज़न की शक्ल में ये सहूलियत हमें मसनूई सैयारे के ज़रिए ही हासिल हुई है। इस ईजाद ने दुनिया के सारे मुल्कों को इस तरह जोड़ दिया है कि सारी दुनिया एक गांव मालूम होने लगी है। यानी आज हम सैटेलाइट की वजह से आप दुनिया के किसी भी कोने में हो और दुनिया के दूसरे किसी भी कोने में कुछ भी हो रहा हो, उसको हम किसकी वजह से, सैटेलाइट की वजह से हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और ये सैटेलाइट किसके थ्रू पता चलता है? रेडियो, टेलीफोन और ये इंटरनेट के ज़रिए हमें ये पता चल जाता है कि दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है। यह एक बहुत ही मुफीद ईजाद है। क्या? सैटेलाइट। तो ये आज हमने सैटेलाइट के बारे में पढ़ा। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे।